आज भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है जिसे भविष्य में गवर्नर वर्डिक्ट नाम से जाना जाएगा। हुआ क्या था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो सरकार द्वारा भेजे गए कुछ बिल्स पर उन्होंने बहुत समय तक कंसेंट नहीं दिया। जब सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि इतने लंबे समय तक गवर्नर यदि जो है बिल्स पर कंसेंट नहीं देते हैं तो कुछ समय बाद ये मान लिया जाए कि उनका डीम्ड कंसेंट है, यानी उन्होंने कंसेंट दे दिया है, ऐसा समझ लिया जाए। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं महामहिम ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, उनके रेफरेंस पर दिया था। उन्होंने 14 सवाल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे और ये पूछा था कि आर्टिकल 200 और 201 जो भारतीय संविधान के हैं उसको इंटरप्रेट कीजिए और ये बताइए क्या वहाँ पे किसी ऐसी टाइमलाइन का जिक्र है या एक गिवन टाइमलाइन के अंदर यदि गवर्नर किसी बिल को कंसेंट ना दें तो क्या एक सीमित समय सीमा या एक किसी भी समय सीमा के बाद उस बिल पर गवर्नर का डीम्ड कंसेंट समझा जा सकता है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि तमिलनाडु वाले केस में जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया, वहाँ पे गवर्नर पर एक टाइमलाइन की इम्पोजिशन जो है वो गलत थी। डीम्ड कंसेंट जैसी कोई चीज़ आर्टिकल 200 और 201 में नहीं लिखी गई है। आर्टिकल 200 और 201 को यदि पढ़ा जाए तो वहाँ पे जो एक फिक्स टाइमलाइन जो गायब की गई है, गवर्नर पर इम्पोज नहीं की गई, उसको गायब करने का पर्पस संविधान निर्माताओं का यही रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को इलास्टिसिटी मिले। बहुत सारे बैकग्राउंड हो सकते हैं, बहुत सारे कंटेक्स्ट हो सकते हैं, तो ऐसे में किसी टाइमलाइन का इम्पोजिशन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में बाधित कर सकता है। और जैसा हमारे देश का डाइवर्स डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसे देश में ऐसी स्थितियां आना बहुत कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में जब आर्टिकल 200 और 201 में किसी समय सीमा का जिक्र नहीं है तो गवर्नर पर ऐसी कोई समय सीमा यानी टाइमलाइन इम्पोज भी नहीं की जा सकती। और ये कहा गया कि जब समय सीमा ही इम्पोज नहीं की जा सकती तब डीम कंसेंट का भी कोई प्रावधान या कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बनता है। तो निश्चित ही ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो भारत में एक लैंडमार्क जजमेंट का काम करेगी और भविष्य में पॉलिटी और लॉ दोनों स्टूडेंट्स को इस जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा।